चलो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और रैपिड ट्रेन को लेकर हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि दिल्ली आईजीआई से नोएडा एयरपोर्ट के बीच दौड़ेगी रैपिड ट्रेन। रैपिड ट्रेन चलाने को लेकर लखनऊ में आज बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी का सिर्फ इंतजार है। नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट के बीच 25 किलोमीटर होगा रूट। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां रैपिड ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली आईजीआई से नोएडा एयरपोर्ट के बीच रैपिड ट्रेन दौड़ेगी। रैपिड ट्रेन चलाने को लेकर लखनऊ में आज बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनकी मौजूदगी में मंजूरी का इंतजार रहेगा। नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट के बीच 25 किलोमीटर का रूट होगा, जिसके लिए रैपिड ट्रेन चलाई जाएगी। इसकी मंजूरी का इंतजार है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर जब मंजूरी मिल जाएगी, मोहर लग जाएगी, तो इसकी शुरुआत भी की जाएगी। रैपिड ट्रेन के जरिए क्या होगा, यात्रियों को एक तो सुविधा मिलेगी और समय भी बचेगा। समय बचने के साथ ही रैपिड ट्रेन में सफर कर आप एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर आसानी से समय रहते पहुंच पाएंगे। आपका समय बर्बाद नहीं होगा और इसमें सुविधाएं इस तरह की रहेंगी कि अगर आप सफर भी करते हैं तो 25 किलोमीटर का जो ये सफर है, इस बीच आपको तमाम जो जन सुविधाएं हैं वो भी इस ट्रेन में मिलेगी। इसलिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा यात्रियों को। हालांकि ये एक बेहतर पहल हम कह सकते हैं कि यात्रियों के लिए है, क्योंकि 25 किलोमीटर का सफर अब आपको किसी बस से नहीं करना है, ट्रेन से नहीं करना होगा, बल्कि रैपिड ट्रेन से कम समय में आप सफर तय कर पाएंगे और आसानी से सुविधा के बीच आप एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे। तो वहीं दिल्ली वासियों को भी एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलेगी। सीएम केजरीवाल 500 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी सभी बसें। 2022 से दिल्ली की सड़कों पर चल रही 800 बसें, नई बसों के आने से 1300 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। 2025 तक पुरानी लो फ्लोर बसों को हटाने का लक्ष्य तय किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो इलेक्ट्रिक बसें ऐसी जो पूरी सुविधाओं से लैस, और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दिल्ली वासियों को मिल रही है। हालांकि सीएम केजरीवाल अब 500 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहले से ही 800 बसें दौड़ रही हैं दिल्ली की सड़कों पर, 500 बसें और जुड़ जाएंगी, जिसके बाद कुल 1300 बसें होंगी इलेक्ट्रिक बसें जो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी। और 2025 तक पुराने लो फ्लोर बसों को हटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं संसद की सुरक्षा चूक का मामला है। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है। कल संसद की कार्रवाई में कूदे थे 2 लोग, जिसके बाद अब इस मामले में जांच की जा रही है। कुल 6 आरोपी थे, जिन्होंने एक साथ पहले सोशल मीडिया पर मिले, उसके बाद प्लान तैयार किया, प्लान तैयार करके वहां पर पहुंचे और फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी अभी भी फरार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ये सभी लोग सोशल मीडिया पर मिले, वहीं से दोस्ती हुई। ये योजना जो है वो तैयार की गई कि किस तरह से संसद में जाकर हंगामा करना है। ये योजना तैयार करने के साथ ही गुरुग्राम में आकर रुकते हैं, उसके बाद शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में घुस जाते हैं। सदन में घुसने के बाद पीले कलर का धुआं पूरे सदन में जगह जगह
देखने को मिलता है, जिसके बाद जो सांसद वहां कार्रवाई के दौरान मौजूद रहते हैं, क्योंकि कार्रवाई सदन की चल रही थी। इस दौरान वहां जो अंदर सांसद थे उन सबके बीच हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी को 2001 वाला वो मंजर याद आ गया जब सदन में अंदर आतंकी घुस गए थे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनमें एक महिला आरोपी भी है। इन सभी ने मिलकर सदन की कार्रवाई को न केवल बाधित किया बल्कि इन सभी की तरफ से सदन में हंगामा भी किया गया है। तो संसद की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक हुई। लोकसभा में कार्रवाई के दौरान 2 लोग दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए और इस दौरान संसद भवन में अफरा तफरी मच गई। लोकसभा स्पीकर ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि खुफिया एजेंसी और पुलिस के पास इसका इनपुट पहले से ही था, बावजूद इसके सुरक्षा में चूक आखिर कैसे हुई? वास्तव में जो हुआ, मैं उसी समय हाउस से उतर रहा था बरेली आने के लिए, और वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे तो कोई भी घटना हो सकती है, पर एक तो जो आज का दिन चुना गया और खास तौर से जिस प्रकार से लड़कों को चुना गया, बच्चों को, बहुत ही दुखद है। और अब ये बात सही है कि सतर्कता पूरी बढ़ती जा रही है, और उसके बाद भी कोई ना कोई कमी निकाल ली जाती है, उसका परिणाम ये समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये हमारे देश की गरिमा है। हम देश के साथ और पार्लियामेंट में कोई ऐसा आँख के सामने तो नहीं होने देंगे, कोई पीठ से कर ले तो अलग बात है। हम देश के साथ खड़े हैं। तो है और संबंधित उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, उचित कार्रवाई उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस अपने जो भी नियमानुसार करेगी। विक्की का प्रोफाइल क्या है? विक्की का प्रोफाइल क्या है? विक्की की प्रोफाइल की बात करें तो क्या प्रोफाइल क्या है? देखिए, अभी क्योंकि हमारे संज्ञान में थोड़ी देर पहले ही सारी बातें आई हैं और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, हमें थोड़ा समय लगेगा सभी जानकारियों को इकट्ठा करने में, और जिस प्रकार से जो भी जानकारियां हमारे पास आएगी संबंधित हम आपसे भी शेयर करेंगे, और जो न्याय संगत बातें रहेंगी और जितनी भी बातें रहेंगी तथ्यों को देखते हुए सभी हम दिल्ली पुलिस के साथ शेयर करेंगे। सारी बातें हाथ लगा है सर? हम सारे जितने भी हमारी जानकारी, हम जैसे बताया कि हम इकट्ठी कर रहे हैं, हम जितने भी जो एविडेंसेस के बिहाफ पे भी अगर हमारे पास कोई ऐसी जानकारी आती इकट्ठी करेंगे, दिल्ली पुलिस के साथ शेयर करेंगे। सर, कोई मंशा? हमारे देश की गरिमा है। हम देश के साथ और पार्लियामेंट में कोई ऐसा आँख के सामने तो नहीं होने देंगे, कोई पीठ से कर ले तो अलग बात है। हम देश के साथ खड़े हैं, तिरंगे के साथ खड़े हैं, और राष्ट्र के लिए सबको, चाहे सिक्योरिटी की बात हो चाहे कुछ भी हो, देश को सबको, मतलब सब राजनीति से ऊपर उठ के हमें खड़ा होना पड़ेगा, और खड़े होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सब लोगों ने जितनी जितनी कोशिश थी सबने की है। देखिए, अब आपको बताते हैं कि संसद में आम आदमी के एंट्री के नियम आखिर क्या है। आखिर एक सदन में आम आदमी कैसे घुस सकता है? अध्यक्ष द्वारा जारी नियमों और निर्देशों के अनुसार होता है नियंत्रित। वैध पास के बिना किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जा सकती है। ये विशेष रूप से संसद सदस्यों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, ताकि वो सुरक्षित रहे, कोई आम व्यक्ति सदन में घुसकर उन पर हमला न कर दे। तमाम सुरक्षा के मद्देनजर ये पास तैयार किए जाते हैं। तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को अपना पहचान पत्र दिखाना होता है। विभिन्न द्वारों पर डोर फ्रेम, मेटल और डिटेक्टर लगाए जाते हैं, यानी मेटल डिटेक्टर, ताकि आप, अगर आम व्यक्ति कोई अंदर जा रहा है, उसके पास कोई हथियार हो या कोई ऐसी चीज जिससे वो हमला कर सकता है, तो उसे बाहर ही रोक दिया जाता है। विजिटर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं, उसके बाद शारीरिक तलाशी भी ली जाती है। तो ये कुछ मापदंड हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद ही सदन में आम व्यक्ति को एंट्री दी जाती है। और ऐसे में इन लोगों का अंदर घुस जाना वाकई सवाल खड़े करता है कि आखिर ये लोग कैसे अंदर घुसे, और ऐसे इस घटना को अंजाम देने के बावजूद आखिर
अब तक एक आरोपी फरार क्यों है। कुल मिलाकर ये 6 थे, 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, एक महिला गिरफ्तार हुई है और अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है। तस्वीरें लगातार आपको न्यूज इंडिया दिखा रहा है। जो तस्वीर कल सामने आई थी, लगभग 1:12 की यह घटना थी, जब ये शख्स अचानक से गैलरी के बाद टेबलों पर उछलने और कूदने लगता है। उसे पकड़ने की खूब कोशिश की जाती है। इतने में ही वो अपने मोजे से एक ऐसी चीज निकालता है जिससे पीले रंग का धुआं यानी कि गैस फैल जाती है पूरी सदन में। हालांकि सबसे पहले सांसदों ने जमकर धुनाई की और उसके बाद इसे सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पहले ही इस मामले को लेकर ऐसी घटना को घटित होने से पहले रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों को, पुलिस को अलर्ट कर दिया था। बावजूद इसके इस तरह की घटना घटी तो सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जानकारी होने के बावजूद, इनपुट होने के बावजूद सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे। सदन की कार्रवाई के बीच में इस तरह से घुसना और इस घटना को अंजाम देना वाकई कई सवाल खड़े करता है। तो वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां घाटकोपर से 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 30 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट ने तस्करों को 14 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। घाटकोपर से 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 30 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। कोर्ट ने तस्करों को 14 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी और इनके गैंग का खुलासा होगा कि आखिर ये जो तस्करी करते हैं किस गैंग के लिए करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।